लगभग 100 रजिस्ट्री जो है यहाँ पर हर रोज़ होती थी, लेकिन जब से सरकार ने पेपरलेस पोर्टल की शुरुआत की है तब से जो है ये गले की फांस जो है लोगों के लिए बन गया है। सॉफ्टवेयर में बहुत कमियां हैं, जो कि कंप्यूटर उठाता नहीं है, टोकन मिलता है लेकिन उड़ जाता है, फिर जो फोटो खींचता है वो भी रंगीन ढूंढना आता है, इसलिए सॉफ्टवेयर में कई कमियां हैं। और फिर ये हरियाणा पे क्यों इतना लागू है? किसी स्टेट में गुजरात और मथा में है तो किसी और तजर्बा करते पहले। अब यहाँ तो लोगों को बाकी रेवेन्यू का इतना भारी नुकसान होने लग रहा है और बाकी नुकसान होता ही रहेगा जब तक ये पोर्टल ठीक नहीं होगा। सिस्टम में काफ़ी सुधार हो भी चुका है और 1-2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से और भी सुधार हो जाना चाहिए। और नो इशू, इसमें इश्यूज तो आते ही हैं, पब्लिक को परेशानी तो होती है कोई भी नया सिस्टम जब शुरू होता है। आमतौर पर इस खिड़की पर भीड़ रहती थी और इस इलाके में भीड़ रहती थी। जिस दफ्तर से आप लोगों को ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ होती हैं। लगभग 100 रजिस्ट्री जो है यहाँ पर हर रोज़ होती थी, लेकिन जब से सरकार ने पेपरलेस पोर्टल की शुरुआत की है तब से जो है ये गले की फांस जो है लोगों के लिए बन गया है। हालांकि नया सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है तब कोई ना कोई दिक्कत प्रॉब्लम जो है वो आती रहती है, लेकिन अभी तक 10 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या है वो अभी दूर नहीं की गई। हालांकि जो है 80% तक जो है ये समस्या दूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है जो ऑपरेटर यहाँ पर बैठे हैं ये दिक्कतें जो हैं उनको आ रही हैं सामने। यहाँ तहसील में कम से कम 200, 180, 200, 170 रजिस्ट्री होती थी और जब से पेपरलेस रजिस्ट्री हुई चालू करी हैं सबसे 1 तारीख से आज तक सिर्फ 2 रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर में बहुत कमियां हैं, जो कि कंप्यूटर उठाता नहीं है, टोकन मिलता है लेकिन उड़ जाता है, फिर जो फोटो खींचता है वो भी रंगीन ढूंढना आता है, इसलिए सॉफ्टवेयर में कई कमियां हैं, इसलिए रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है। लोगों को भी परेशानी होती है, कोई अयोध्या से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, 2 दिन यहाँ होटलों में रहते हैं, फिर खाली लौट जाते हैं, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है पेपरलेस की वजह से। कई खामियाँ हैं, इसलिए पब्लिक बहुत परेशान है। आपके नज़रिए से कैसे होना चाहिए? मेरे नज़रिए से ये है जी, देखो सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है और इसमें सरकार को भी बहुत ज़्यादा घाटा है, लॉस हो रहा है। जो रजिस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, पेपरलेस वाली चल रही है, सरकार को भी बहुत का घाटा है, तो सरकार को ऐसा समाधान करना चाहिए जिसको सरकार को घटाना और पब्लिक की परेशानी दूर की जाए। ये 1 नवंबर से जो पेपरलेस की रजिस्ट्री की शुरुआत की थी, 1 की तो छुट्टी थी, 2 की भी छुट्टी थी, 3 के बाद मेरे ख्याल तो पानीपत में मुश्किल से आज तारीख होली 12 तारीख होली, तो 10 दिन के अंदर शायद 2-3 रजिस्ट्री भी मुश्किल तो हुई हो, वो मैं पता कर देता हूँ ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तो कितनी रजिस्ट्री हुई हैं। तो लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। जो पोर्टल बढ़ाएगा ना, इसमें इतनी खामियां हैं। हमारे एसोसिएशन है रजिस्टर 110 नंबर, हमारे प्रधान हैं पांचाल साहब रणवीर सिंह, उन्होंने पूरा लिख के दिया है कि इसमें 21 खामियां हैं, कहीं 24 खामियां हैं। तो हमने सरकार को पहुँचा दी हैं बातें। जब तक वो खामियां दूर नहीं होंगी, जब तक कोई भी वर्क नहीं होगा। अब कहीं तो ये 2 नाम की बजाय जो है 3 नाम है, 1 नाम उठाते हैं, कहीं फिर शहरी प्रोटीन ID नहीं मिल रही, तो लोगों को काफ़ी इतनी परेशानी आ रही है कि या तो ये पोर्टल ठीक किया जाए या फिर पुराने पैटर्न पे ही रजिस्ट्री की जाए। और फिर ये हरियाणा पे क्यों इतना लागू है? किसी स्टेट में गुजरात और मथा में है तो किसी और तजर्बा करते पहले। अब यहाँ तो लोगों को बाकी रेवेन्यू का इतना भारी नुकसान होने लग रहा है और बाकी नुकसान होता ही रहेगा जब तक ये पोर्टल ठीक नहीं होगा। हमारी तो यही गुजारिश है, या तो इस पोर्टल को चालू करें ठीक तरीके से, नहीं तो फिर पुराने हिसाब से कर लो। शहरी रजिस्ट्री की बात करें, क्योंकि रजिस्ट्री जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री है और जो ID है वो आपस में मिल नहीं रही, इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है शहरी रजिस्ट्री को हो रही है। और गांव में सिर्फ अभी तक 2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। इस सारे मामले को लेकर नायब तहसीलदार से बातचीत करते हैं, आखिरकार ये पोर्टल में क्या दिक्कत आ रही है और कब तक जो है ये पोर्टल ठीक होने की उम्मीद है, क्योंकि करोड़ों रुपए की रजिस्ट्रियाँ जो है रोज़ होती हैं। कईयों के बयाने हैं, कईयों की रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो नज़दीक आ चुकी हैं। इसके बावजूद जो है पोर्टल की वजह से आम लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीधा नायब तहसीलदार साहब के बाल साहब को लिए चलते हैं, उनका क्या कहना है। हरियाणा सरकार की योजना है कि जो तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर जो है अंकुश लगाया जाए, और 10 दिन हो चुके हैं पेपरलेस जो रजिस्ट्री, ऑनलाइन रजिस्ट्री की घोषणा जो है CM ने की थी, उसके बाद अभी तक दिक्कतें जो है आ रही हैं और लोग जो है पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि कईयों ने बयाने दे रखे हैं, कईयों की लोन की जो है दिक्कतें वो हो रही है। मैं इस समय पानीपत में हूं और पानीपत तहसील में अभी तक 2 रजिस्ट्री हुई हैं। मेरे साथ नायब तहसीलदार साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं।
सर अभी क्या दिक्कत आ रही है? सरकार की अच्छी योजना थी, अभी क्या पंगा पड़ रहा है? नहीं, योजना अच्छी है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम सरकार ने लागू किया है और बड़ा अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक कदम है। इससे कई चीज़ें हैं जो ऑनलाइन ही पब्लिक को है जो मिलेंगी, और इसमें पब्लिक को जो आना पड़ता था बार बार, उससे है जो छुटकारा मिलेगा। और कोई भी सिस्टम जब नया शुरू होता है तो इश्यूज आते हैं, उस सिस्टम को है जो सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टाफ को भी और पब्लिक को भी। इसमें जो तहसील में ऑपरेटर फीड करता था रजिस्ट्रियाँ, वो काम अब सिटीज़न को दे दिया गया है। मोस्टली काम सिटीज़न को अपने लेवल पे ही करना है। यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो और उनके है जो थंब इम्प्रेशंस हैं डिजिटल पैड पे और सिग्नेचर, इतना ही काम बचा हुआ है। तो बाहर सिटीजन्स को और डीड राइटर्स हैं, इनको काफ़ी इश्यूज आए थे, मोस्टली सॉर्ट आउट हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज पेंडिंग हैं। शहर के एरिया में हैं जो प्रॉपर्टी आईडी है, जैसे प्रॉपर्टी आईडी डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, अभी भी रजिस्ट्री के ऊपर कवर्ड एरिया डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी रजिस्ट्री करना, डिफेक्टिव डीड करना ठीक नहीं है। लीगल इश्यूज उसके काफ़ी हो सकते हैं पब्लिक को ही, जिनकी वो रजिस्ट्री होगी। तो इसलिए होपफुली हमें उम्मीद है कि आजकल में वो इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जो 2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं हमारी गाँव की हुई हैं, तो वो उसमें कोई इशू नहीं आ रहा। कुछ और इश्यूज उनमें आ रहे थे, वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो धीरे धीरे पेस आएगी इसमें। लोग भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, और बाकी धीरे धीरे सीख के, ट्रेनिंग लेके, और इस तरह से डीड राइटर और सिटीजन्स के लेवल पे काम क्योंकि काफ़ी बढ़ गया है, तो कंपेटिबिलिटी बन के वो हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सॉफ्टवेयर अच्छा है, लेकिन टाइम लगता है चीज़ों को आने में, रूटीन में। सर बड़ी प्रॉब्लम, जैसे अभी मैं जिक्र ही कर रहा था कि लोन वाला जो मामले हैं, जिन्होंने मकान ले रखे हैं, घर ले रखे हैं, कोठियाँ ले रखी हैं, उनका लोन की जो डेट आ गई। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि अगर जो मैंने मकान दिया है, मेरे को आपसे रजिस्ट्री करवानी है, ये भी डर है कि आप बेईमान ना हो जाओ इस चक्कर में। ये भी लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है। तो उनके लिए भी कुछ है, उनको भी आप तसल्ली दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा इसी तरह का? ना, तसल्ली तो है जी, होपफुल है हम भी, और सिस्टम में काफ़ी सुधार हो भी चुका है, और 1-2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से और भी सुधार हो जाना चाहिए। और नो इशू, इसमें इश्यूज तो आते ही हैं, पब्लिक को परेशानी तो होती है। कोई भी नया सिस्टम जब शुरू होता है तो सभी प्रयासरत हैं कि वो जो उनको दिक्कत है वो ना आए, और वो जल्दी ही ये जो ट्रैक पे आ जाएं चीज़ें। और बाकी तो इसमें एग्रीमेंट्स होता है, और लीगल प्रोविजंस काफ़ी हैं इसमें। कोर्ट भी है, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं किसी भी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट करती है कोई पार्टी, और ये भी हम लिखित में भी दे सकते हैं। कोई आता है तो हम उसमें रिपोर्ट कर देते हैं कि हमारे सिस्टम में इस तरह से रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। वो एग्रीमेंट्स में सारी चीज़ें होती हैं, एग्रीमेंट को आप बढ़ा भी सकते हैं। अब बेईमान तो कोई कभी भी हो सकता है, उसका तो कोई जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे वो अपना चारा जोई कर सकती है, कोई भी पार्टी वहाँ जा सकती है, क्लेम कर सकती है। तो आपका स्टाफ अभी ट्रेनिंग ले रहा है इस चीज़ में, जो इशू आए हैं, और कब तक उम्मीद है कि इशू जो है हट जाएंगे? स्टाफ की ट्रेनिंग लगभग हो चुकी है। इसमें स्टाफ हमारे लेवल पे काम बहुत कम बचा है। इसमें ज़्यादातर काम सिटीज़न को ही करना है, या फिर सिटीज़न के बिहाफ पे डीड राइटर को। जो काम तहसील में ऑपरेटर बैठ के रजिस्ट्री फीड करता था, सभी डिटेल्स डालता था, एरिया सेलेक्ट करता था, खसरा नंबर, स्टैम्प ड्यूटीज़, जितनी भी डिटेल डलती थी, वो अब सिटीज़न के एंड पे कर दिया है सरकार ने इस पोर्टल में। तो इसलिए हमारी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। सिटीज़न को या डीड राइटर को थोड़ा टाइम उसमें लगेगा, और हर स्टेज पे कुछ ना कुछ जो इश्यूज आए हैं तो वो हमें बताते हैं, हम आगे हैं जो फिर उसको हेडक्वार्टर पे भेजते हैं, फीडबैक देते हैं, उसके बाद वो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये प्रोसेस चल रहा है, पूरे हरियाणा में ही चल रहा है। अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ सारे वहाँ जाते हैं। तो हेडक्वार्टर पे जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहा है या उसको जो चला रहे हैं, और ग्राउंड पे जो इश्यूज़ हैं वो सिंक होने के बाद है जो चीज़ें ठीक हो जाएंगी होपफुली। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगी? जैसे भ्रष्टाचार के आरोप तो जाहिर तौर पर तहसीलदारों पे या तहसीलों पे या उस पे लगते रहेंगे, तो ये चीज़ जो सरकार ने अच्छी की है, आम पब्लिक के लिए बढ़िया चीज़ है ये। हाँ बिल्कुल अच्छा। देखो, डिजिटलाइजेशन का टाइम है, डिजिटल चीज़ें होती हैं तो ट्रांसपेरेंसी तो आती है, और भ्रष्टाचार तो डिजिटल चीज़ों के आने से उस पर लगाम लगता है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तहसील ही नहीं, और भी डिपार्टमेंट है, जितना डिजिटल होगा, चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी, कोई भी उस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इन चीज़ों से है जो ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। और बाकी तो भ्रष्टाचार के तो और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन का भी अहम रोल है भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में, और वो सभी डिपार्टमेंट्स में चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हो रही हैं। तो अवैध कॉलोनियों की जो रजिस्ट्रियाँ होती है उस पर भी अंकुश लगेगा इन चीज़ों से? अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियाँ तो सरकार ऊपर से जो
हेडक्वार्टर या नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। जो 7A एरिया है, अर्बन कंट्रोल एरिया है, वो पहले भी नहीं हो रही थी रजिस्ट्रियाँ, वो हो नहीं सकती हैं क्योंकि वो हेडक्वार्टर से नंबर ब्लॉक हैं। तो सेम सिस्टम इसमें भी रहेगा, वो नंबर ब्लॉक रहेंगे। बाकी अवैध नंबर का रजिस्ट्रियों का और भी कई कंसेप्ट हैं। लीगली हम बहुत सी रजिस्ट्रियाँ रोक नहीं सकते हैं, अवैध एरिया में भी रोक नहीं सकते हैं। तो उसमें आप चेंज ऑफ लैंड यूज़ है या फिर कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन ना होए, लेकिन रजिस्ट्रियों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कोई एक्ट में प्रावधान होना चाहिए। सेक्शन 7A में है, वो ऑलरेडी खसरा नंबर से पहले भी ब्लॉक थे और अभी भी ब्लॉक रहेंगे। तो ऐसा अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री वाला कोई इशू नहीं है। तो इसमें भी सॉफ्टवेयर में हर तरह के प्रोविजंस हैं, वो किए जा सकते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से जनता से क्या अपील रहेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर के इशू में अभी समय लगेगा इस चीज़ को? अपील, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि शायद पुराना सिस्टम आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है और बड़ी शिद्दत के साथ किया है, बड़े प्रयास लगाए हैं। तो ये कोई वापस नहीं होने वाला है और अच्छा सॉफ्टवेयर है। टाइम लगता है, कुछ लोग हिचक रहे हैं कि थोड़ा रुक के करवाएं, ऐसा ना करें। थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। थोड़े से प्रयास शुरू में लगेंगे तो अपनी रजिस्ट्री है अपलोड करें, चाहे खुद करें चाहे डील राइटर से करवाएं। डील राइटर के लॉगिन भी हमने बना दिए हैं। जो लाइसेंस डील राइटर हैं उनके लॉगिन बन गए हैं, तो वो पहले से वाकिफ़ हैं बहुत चीज़ों से, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं रेवेन्यू की, रजिस्ट्रेशन की, तो वो हेल्प कर सकते हैं इसको करवाने में। तो हो सकता है कि स्पीड कम हो, लेकिन प्रयास करने से जो रजिस्ट्री हम कर सकते हैं। आज भी आउटसाइड जो सिटी एरिया है उसकी तो हो ही रही हैं, और सिटी एरिया की भी आजकल में 1-2 इश्यूज़ हैं, उसको आउट हो जाएंगे। चलिए, नायब तहसीलदार साहब हमारे साथ थे। और बड़ी बात है कि डिजिटाइजेशन जो है सारा सिस्टम हो रहा है, और नया सॉफ्टवेयर जब ईजाद होता है तो दिक्कतें तो रहती हैं। उम्मीद ये करते हैं कि और 10-15 दिनों में ये दिक्कतें जो हैं दूर हो जाएगी, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं वो आपको लंबे समय तक जो है मिलेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।